आर्मी का दौड़ने गए जमशेदपुर, सीआरपीएफ का बहाली में गए बोकारो, वहां हाइट में छट गए। जमशेदपुर में 3 राउंड के बाद थोड़ा सा हम लोग का तबीयत खराब हुआ। ईमानदारी से कह रहे हैं बड़ा बाबू, जो भी नौजवान झारखंड का है वो सबसे पहले जो नौकरी खोजता है ना, वो वर्दी वाला खोजता है। आप लोग भी, आपसे हम कहेंगे बड़ा बाबू, जनता पे गलत तरीके से लाठीचार्ज नहीं करिए। नौकरी है, आइएगा, ड्यूटी निभाइएगा, 2-4 को धमका दीजिएगा, लाठी उठी ना बचाएगा। बड़ा बाबू, प्यारे बड़ा बाबू, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये क्या सुंदर ये मिश्रण आपकी वर्दी का, सर पे टोपी और ये चश्मा बहुत खूब लग रहे हैं बड़ा बाबू। बस भूल मत जाइएगा कि आप जितने सुंदर लग रहे हैं ये भाई भी उतना ही सुंदर है, इसीलिए लाठी चार्ज करके इसे बेकार मत बनाइएगा। क्या कि इसके अंदर एक घाव हो जाएगा और वो घाव एक बहुत बड़ा विस्फोटक बन जाएगा और समाज में याद रखेगा एक दिन वो बहुत बड़ा ज्वालामुखी बन के आएगा। इसीलिए गलत नहीं करिएगा, दबाव है नौकरी का करिए। हम जानते हैं एसपी साहब, एसपी पे सीएम का दबाव है और सीएम में कंपनी वालों का चंदा दे दिया है। गलत मत करिएगा। जनता को यह आभास होना चाहिए, जनता को ये लगे कि ये गांधी का देश है, जनता को लगे ये गांधी का देश है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन के तमाम सिपाहियों से, तमाम अधिकारियों से यही कहूंगा कि आज ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, धरना आंदोलन, जनता की आवाज अगर गांधी के रास्ते से आ रही है, आवाज को दूर तक जाने दीजिएगा, आप अवरोध उत्पन्न ना करें। मैं आपको ये कहना चाहूंगा। पुनः आज ये क्षेत्र सियासत के मामले में कितना आगे है, आज ये क्षेत्र डीएमटी के मामले में कितना आगे है, लेकिन यहाँ ढंग का पॉलिटेक्निक का कॉलेज हो, बीएड का कॉलेज हो या अन्य सुविधाएं हो, वो नदारत दिख रही हैं। इसलिए आज जनता को आवश्यकता है गांधी के देश में गांधी के तरीके से अपने सत्याग्रह की लड़ाई को एक बार बुलंद किया जाए और फिर अगर काम ना बने तो भगत सिंह को याद किया जाए। ये मैं नौजवानों को संदेश दूंगा। बिल्कुल, हम केवल इसलिए अंग्रेजों से गुस्सा में थे कि वो गोरे थे, अरे उससे ज्यादा जुल्म तो ये गोरे कर रहे हैं। हम इसलिए अंग्रेजों को हमने खा दिया कि वो अंग्रेजी बोलते थे, अरे उससे ज्यादा जुल्म हमारे बीच हिंदी, हमारी भाषा खोटा, कुड़माली तथा संताली जो भी लोग हैं हमारे बीच, जो आज हमारे बीच से ही थोड़ा ऑफिसर बन गए, हमारे बीच से ही थोड़ा काबिल हो गए, वे भी कहाँ कम है। इसलिए ये लड़ाई किसानों के अधिकार के लिए है, ये लड़ाई रैयतों के हक के लिए है। इस लड़ाई को बुलंद करिए और अंत में यही कहेंगे, चूंकि हमें यहाँ के बाद रांची जाना है, अंत में यही कहबो कि घारे एगो गिदरुआ के साड़ जरूर बनैहा, घारे एगो गिदरुआ के साड़ जरूर बनैहा कि चोर गोरू लेरू के तौर फसल खाए से खदेड़ के राख देतो। फिर बोलो, पुलिस भी हो, सरकार भी हो, कानून भी हो, फिर भी जुल्म भय रहा कहे डर न को। इसलिए एगो के साड़ बने भा, अगर 500 घर है और 500 घर में अगर साड़ लिया 500 गिदरवा या गिदरिया निकल जाता है तो एनटीपीसी 5 दिन के बाद बैकफुट में खड़ा भाई देखने के डर ही खातिर ना लगा कि धरना देगा, पुलिस बुला लेंगे, कोई धरना नहीं। धरना के बाद अगर हम लाठी खाएंगे तो लाठी मारने का जरूरत भी होना चाहिए।
के बोलूं कि विस्थापन के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में हम दो, हमारे दो नहीं, 3 या 4 को जन्म दीजिए और तीसरा या चौथा को बागी बनाइए। उसे इनके खिलाफ, इन कंपनी के माफियाओं के खिलाफ, हमारे रोजी रोजगार में डाका डालने वालों के खिलाफ जंग के लिए तैयार करिए। ये मजबूरी कहिए या समय की जरूरत कहिए, ये करना होगा। क्या कि जे इंजीनियर बनता हूँ बेंगलोर, जे डॉक्टर बनता हूँ दिल्ली, वो कहते तो बया खपा बनने में आता। इसलिए आज इस समय की मांग है और समय का अभाव, विस्थापन झारखंड की आज सबसे बड़ी, सबसे ज्वलंत समस्या है। आज ये आपको स्पष्ट कहेंगे, इस बार का विधानसभा काफी कम समय का है, लेकिन उस कम समय में भी हमारी ओर से, डुमरी विधायक की ओर से जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा वो विस्थापन का रहेगा। कल कुदरा का छाई डैम रहे या कोई विषय रहे, इस बार सदन में विस्थापन की गूंज से सदन गूंजेगा। यह आपको हमारा वचन है। बाकी समय का अभाव है, सभी के फैर से जितना गोट आटल है, जुटल है, विशेषकर माय, मौसी, दीदी, काकी, जेठी साहब, तोहनी भी बहुत संख्या में अले हा। इसलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद तोहनी के दे हो और तोहनियों के बोले हो कि आप तोहनी केवल बेलन भी ना चले भा, जरूरत पड़े तो बंदूक भी चलवे हो। तो आप तोहनी केवल, अभी आपको बताना होगा कि एक स्त्री का काम केवल शर्माना नहीं होता है, समय आने पर शेरनी की तरह गुर्राना भी होता है। यह आप सभी माताओं बहनों को बताना होगा कि स्त्री का काम केवल श्रृंगार करना ही नहीं होता है। ये सभी माताओं को, सभी बहनों को बताना होगा कि स्त्री, एक महिला का काम, एक नारी का काम केवल श्रृंगार करना नहीं होता है, समय आने पर आंखों में अंगार भरना भी होता है। इसलिए आपको अभी लड़ाई के लिए लड़ना होगा, चाहे एनटीपीसी के खिलाफ जाके हो या पतलातू डैम का मामला हो। आपको भी अपने पूर्वजों की लड़ाई को लड़ने की दरकार है। मैं नौजवानों को धन्यवाद दूंगा। नौजवानों, जो भीड़ किसी उन्माद की ओर बढ़ रहा है, जो भीड़ किसी नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है, जो भीड़ ताड़ी माड़ी गोदाम की ओर बढ़ रहा है, जो भीड़ मांस मदिरा की दुकान की ओर बढ़ रहा है, रोकिए उस भीड़ को मेरे नौजवानों। जो भीड़ शराब और जुओं की अड्डों की ओर बढ़ रहा है, मेरे नौजवानों रोकिए उस भीड़ को। वो भीड़ अधिकार के लिए आगे बढ़िए। वो भीड़ एनटीपीसी, डीवीसी, छाई प्रोजेक्ट, उनके खिलाफ संघर्ष के लिए बढ़िए। नौजवानों, यहाँ जिंदगी है, जुआ के अड्डे में, शराब के अड्डे में, वहाँ मौत है। नौजवानों, जो भीड़ जुआ के अड्डे की ओर बढ़ रही है, शराब की दुकान की ओर बढ़ रही है, वो भीड़ अपने हक के लिए बढ़ो मेरे नौजवानों। क्योंकि अगर यहाँ सफल हो गए तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को जिंदगी मिलेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को अच्छा रोजगार मिलेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी दवा मिलेगी। इसलिए मेरे नौजवानों, रोको इस भीड़ को जो शराब
जो मैं मधुशाला की ओर जा रहा है, जो मैं खाना की ओर जा रहा है, जो जुआ के अड्डों की ओर जा रहा है, जो दारू के ठेकों की ओर जा रहा है, रोको नौजवानों उस भीड़ को। तुम नौजवान हो यार, नौजवान हो, तुम दशरथ मांझी हो। एनटीपीसी 5 इंच का दवाल है रे मेरे भाई, अरे मेरे भाइयों, एनटीपीसी का दवाल 5 इंच का है। अरे तुम दशरथ मांझी हो, सर्व पहाड़ को कबाड़ सकते हो, तुम पहाड़ को कबाड़ सकते हो मेरे नौजवानों, लेकिन शर्त है ये जुआ का अड्डा से नाता तोड़ो, शराब के अड्डे से नाता तोड़ो। अगर तुम तोड़ लिए, अगर तुमने शराब से नाता तोड़ लिया, अगर तुमने अय्याशी करने के लिए जो रास्ता चुना है उससे रास्ता तोड़ लिया, तो कसम से तुम पहाड़ को तोड़ सकते हो। यह तुम्हारे कंधे पर जिम्मेदारी है मेरे नौजवानों। Who was भगत सिंह, Who was बिरसा मुंडा, Who was चंद्रशेखर आजाद? अरे कौन थे भाई वे लोग? 23 साल के नौजवान, 25 साल के नौजवान। अरे कौन था अशफाकुल्लाह खान? अरे कौन था खुदीराम? एक 18-19 साल का नौजवान। तुम कौन हो मेरे भाइयों? तुम कौन हो? तुम उसी उम्र में हो, तुम में वही जुनून है, तुम में वही ताकत है। अब तुम्हें चुनना है, संघर्ष का रास्ता चुनना है या मधुशाला का रास्ता चुनना है। तुम्हें पाठशाला का रास्ता चुनना है या मधुशाला का रास्ता चुनना है, ये तुम्हें चुनना है मेरे भाइयों। मैं आज तुम्हारे बीच एक लीडर के रूप में नहीं, एक स्कॉलर के रूप में आया हूँ, एक विचारक के रूप में आया हूँ, एक विचार के रूप में आया हूँ मेरे नौजवानों। तुम्हें बदलना होगा अपना रास्ता, तुम्हें बदलनी होंगे अपने तरीके। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें जाना कहाँ है, ध्यान रखना मेरे नौजवानों। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम नौजवानों का। अब मैं धन्यवाद दूंगा मेरे जितने भी हमसे उम्र में बड़े हैं। अनिल जी, चाहे हमारे भैया की उम्र में है, हमारे काका की उम्र में है, हमारे जेठा की उम्र में है, हमारे मौसा हमारे फूफा की उम्र में है, चाहे हमारे नाना और दादा की उम्र में है, मैं आपको प्रणाम करते हुए आपसे भी कहूंगा, आप समय निकालिए। अब आप अपने गांव से, अपने बच्चों से सब प्राइवेसी हो गए हैं, छोड़वानो प्राइवेसी और बुढ़वानो प्राइवेसी, सब प्राइवेट भाई गल तू बुढ़वानो एका तो छोड़वानो एका। अरे बूढ़ा बने बुजुर्ग लोग, हमारे नाना दादा की उम्र वाले, मौसा मामा जेठा सब पाकल पाकल चूल वाले, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी गांव का हाल लीजिए, आप भी नौजवानों को अपने उस दौर की कहानी बताइए जब आपने संघर्ष करके झारखंड राज लिया था। आप ऐसे मर जाओगे? हाँ, तो ऐसे मर जी। लेकिन बताओ, जितना बुढ़वन, हाँ रागिया ना की विधायक जी बुढ़वन बोलो, अब बुढ़वन के छोड़वन बोल तू। जितना बुढ़वन, हाँ चूल पाकल पाकल, जे विनोद बाबू के टाइम, शिबू सोरेन के टाइम, टेकलाल बाबू के टाइम आंदोलन कर ले, हाँ ऐसे मर्जी भागी। बताओ चेंगनवाइन के, बताओ चेंगनवाइन के कि की रकम तोहनी लड़ले हला, की रकम पटकल हला, की रकम आंदोलन कर ले हला। बताओ तोहनियो प्राइवेसी खोजा, खैनी खा हा और प्राइवेट तोहनियो करा हा, वो सब ना चलतो। तोहनियों के धन्यवाद, हाँ धन्यवाद देंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं का। मीडिया बंधुओं, भारत की आजादी में एक योगदान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी है। ये हमेशा महापुरुषों ने भी स्वीकार किया है, चाहे महात्मा गांधी रहे, पंडित नेहरू रहे, नेताजी बोस रहे, सबने माना है कि भारत की आजादी में
योगदान मीडिया का भी है। इसलिए मीडिया आज भी वही काम करे जो भारत की आजादी के लिए आपने किया था। आपका काम, अरे आपके बारे में तो कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि माने कलम। हे मीडिया बंधु, आपका धन्यवाद। और आपसे आग्रह करेंगे जहां नेता चुप हो जाए, न्याय एसपी साहब चुप हो जाए, आप प्लीज वहां बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, क्योंकि आपकी कलम में वो ताकत है। महात्मा बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया, सिकंदर, कोई नहीं जानता है। सिकंदर तलवार लेके निकला था मीडिया भाइयों, भुला गया दुनिया उनको। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है, वो विचार लेके निकले थे और विचार आपकी कलम में है। मैं मीडिया के साथियों से अनुरोध करूंगा, जब जब मुद्दे आए उन्हें मजबूती के साथ आप अपने पन्नों में स्थान देने का काम करें। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बड़ा बाबू, छोटा बाबू, मंझला बाबू और संगला बाबू का। जरूर आपका भी धन्यवाद दूंगा। और संगे संगे जितना पुलिस वाला है तोनी भूल गया कि तोनी हाले फिलहाल दौड़ के नौकरियां ला से पहले तोरनी को बप्पा हेगले करा लो ना। तो तोनियों के धन्यवाद दिए के साथ साथ बोलबो उरु तुरु काम नहीं करिया, लाठी चार्ज उरो सब नहीं करे जरूरत हो, दबाव हो आके धमकाए दली इतना काफी हो, बाकी नहीं करिया। धन्यवाद तोनियों के। और चाहे वो मामला किरीगढ़ा टोकीसूद टेरपा गांव के बीच से रेलवे लाइन का हो, इस बात को भी हम लोग प्रमुखता के साथ उठाएंगे, मजबूती के साथ आवाज को बुलंद करेंगे। अब हम धन्यवाद देंगे हमारे जेल के परिवार के तमाम साथियों, तमाम दीदियों को। रामगढ़ जिला बड़कागांव विधानसभा अंतर्गत हमारे पार्टी के तमाम महिला नेत्रियों, रूपा दी, लीलावती दी, अनिता दी, सुनीता दी, तमाम दीदियों को, साथ ही साथ हमारे जो जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी विंगों के अध्यक्ष समेत पूर्व प्रत्याशी, पूर्व तमाम मांडू के भी प्रत्याशी हैं, रामगढ़ के भी प्रत्याशी हैं, बड़का गांव के भी प्रत्याशी हैं, हमारे केंद्रीय टीम के भी तमाम हमारे भाई लोग जो पदाधिकारी हैं। अच्छा, मनोरंजन दा का जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, प्रयाग दा जो रविंद्र दा, हमारे पत्रातों के मोछू वाले भैया, हालांकि हम मोच नहीं रख रहे हैं, चंदन दा, परशुराम दा, राजीव दा, अजय दा, सभी के धन्यवाद। विजय दा को विशेष धन्यवाद आज हमारे संगठन में आने के लिए, आपका जोहार, अभिनंदन। आकाश दा, धन्यवाद आकाश दा, सभी के धन्यवाद। अब दो चार लोग अगर नाम छूट ले तो माफी चाहिए। हरिचरण दा, सभी के धन्यवाद, सभी के जोहार। और फिर बोलबो विस्थापन के मामला इस बार विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठता है और आगू चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की तैयारी करल जाए। सभी के धन्यवाद, सभी के जोहार, नमस्कार, आदाब, जय झारखंड, जोहार झारखंड। हेलो हेलो, अभी सैकड़ों की संख्या में हम लोग के पार्टी में शामिल होंगे, तो जितने भी स्टेज पर हैं, अन्यथा में नहीं लीजिए। आप लोग से निवेदन, स्टेज को खाली करिए, अन्यथा नाम लेके आप लोग को भी उतारा जाएगा तो हमको भी ठीक नहीं लगेगा। केवल मीडिया वाले जो है वो भी नीचे आ जाएंगे, नीचे से फोटो होगा। बाकी जितने भी, चाहे जिला, केंद्र, प्रखंड, जहां के भी हैं, अगर आप अनुशासन में रहिएगा तो और अच्छा रहेगा। आप सबसे बार बार निवेदन किया जा रहा है। मेरे हाथ में देखिए अभी 200-300 लोग जुड़ने वाले हैं, तो उनको भी मंच में एक बार जगह दिया जाएगा। माला पहनेंगे और वे शामिल होकर नीचे उतरते जाएंगे। इसलिए आप लोग से बार बार निवेदन किया जा रहा है, अन्यथा मैं मैक्सिमम का नाम जानता हूं और अगर नाम बोलूंगा तो फिर ठीक नहीं लगेगा। और पतरातू प्रखंड कमेटी के जो भी साथी हैं, जिनको काम मिला था स्टेज खाली कराने का, हम लोग खाली कराएंगे। अभी बहुत समय है।